फ्रेंड्स, भारत और वियतनाम का बायलैटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अगर एशिया में चीन को सबसे बड़ा रणनीतिक संदेश किसी एक तस्वीर ने दिया है तो वो ये तस्वीर थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की मुलाकात। ऊपर से एक सामान्य डिप्लोमेटिक विजिट लग सकती है, लेकिन असल में ये इंडो पैसिफिक के बदलती जियोपॉलिटिक्स का बड़ा संकेत है। क्योंकि आज लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, समुद्रों की है, ट्रेड रूट्स की है, टेक्नोलॉजी की है, सप्लाई चेन्स की है और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस की है। एक तरफ चीन है जो साउथ चाइना सी में अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत और वियतनाम जो साफ कह रहे हैं कि समुद्र किसी एक देश की जागीर नहीं हो सकती। और यही वजह है कि तोलाम की भारत यात्रा सिर्फ सेरेमोनियल डिप्लोमेसी नहीं थी, बल्कि एक बड़ी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का संकेत थी। 5 से 7 मई 2026 तक वियतनाम के राष्ट्रपति और वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव तोलाम भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे, और दोनों के बीच विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता हुई और कई महत्वपूर्ण समझौतों का आदान प्रदान हुआ। और इस यात्रा में भारत और वियतनाम ने सिर्फ अपने रिश्तों को फ्रेंडली रिलेशंस नहीं, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अगले स्तर तक ले जाने का फैसला किया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत और वियतनाम पहले से स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, लेकिन अब दोनों देश रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर में खुद को और करीब ला रहे हैं। दोनों नेताओं ने साफ कहा कि भारत का विकसित भारत 2047 और वियतनाम का विजन 2045 एक दूसरे के सहयोग से और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तब सवाल है कि आखिर वियतनाम भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? दरअसल इसका जवाब साउथ चाइना सी में छिपा है। साउथ चाइना सी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम ट्रेड रूट्स में से एक है। ग्लोबल ट्रेड का 55% से ज्यादा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है, और चीन इस पूरे क्षेत्र में अपना डोमिनेंस स्थापित करना चाहता है, और यहीं से टेंशंस शुरू हो जाती हैं। चीन लगभग पूरे साउथ चाइना सी पर दावा करता है, जबकि वियतनाम, फिलीपींस और कई अन्य देश भी उस क्षेत्र पर अपना अधिकार बताते हैं। हालांकि भारत सीधे इस विवाद का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत के लिए ये समुद्र बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक विजन इसी स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। और इसीलिए मोदी और तोलाम ने साउथ चाइना सी में शांति, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की है। दोनों नेताओं ने कहा कि विवादों का समाधान फोर्स या धमकी से नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लॉ और विशेष रूप से 1982 के अनक्लॉज यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने सेल्फ रिस्ट्रेंट और नॉन मिलिट्री स्टेशन पर भी जोर दिया, यानी साफ संदेश है कि इंडो पैसिफिक में नियम बंदूक से नहीं, इंटरनेशनल लॉ से तय होंगे। और यही बात चीन को सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करती है। लेकिन यह पार्टनरशिप सिर्फ सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है। भारत और वियतनाम अब ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स में भी एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन रहे हैं। दोनों देशों ने 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $25 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। भारत के अंगूरों और वियतनाम के ड्यूरिन को मार्केट एक्सेस देने का भी फैसला हुआ। इंडियन पोमोग्रेनेट और वियतनामीज पोमेलो पर भी बातचीत तेज करने पर सहमति बनी हुई है। दोनों देश सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि कोविड और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद दुनिया अब चाइना सेंट्रिक सप्लाई चेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, और यही भारत और वियतनाम की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, ईवीएस, लॉजिस्टिक्स, एडवांस एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, डिजिटल इकोनॉमी और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में कोऑपरेशन बढ़ाने का फैसला किया है। डिजिटल पेमेंट्स को लेकर भी बड़ा एग्रीमेंट हुआ। भारत और वियतनाम क्यूआर कोड बेस्ड रिटेल पेमेंट कनेक्टिविटी पर भी साथ काम करने वाले हैं, यानी भविष्य में दोनों देशों के टूरिस्ट और बिजनेसेस को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में आसानी हो सकती है। और अब आते हैं डिफेंस पार्टनरशिप पर, जिस पूरे रिलेशनशिप का सबसे सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक हिस्सा है। दोनों देशों ने डिफेंस कोऑपरेशन को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुख्य पिलर बताया। Defense cooperation was acknowledged as a key pillar of our bilateral relationship. Both sides agreed to further strengthen defense industry cooperation. We are also exploring the establishment of a 2+2 dialogue mechanism between
foreign and defense ministries together on both sides to further deepen our strategic cooperation. उन्होंने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल कोऑपरेशन, स्टाफ टॉक्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, को-प्रोडक्शन और मैरीटाइम सिक्योरिटी में कोऑपरेशन बढ़ाने का फैसला किया है। भारत और वियतनाम डिफेंस सिस्टम्स प्रोक्योरमेंट भी बढ़ाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मई 2025 में दोनों देशों की नेवीज ने वियतनाम कोस्ट पर पहला ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया था और अब ऐसे एक्सरसाइजेस नियमित रूप से कराने पर सहमति बनी है। वियतनाम ने इंडियन कंसेशनल डिफेंस क्रेडिट की भी सराहना की, जिससे उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी मजबूत हुई है। और इंडिया पहले ही वियतनाम को आईएनएस कृपाण जैसे ऑपरेशनल मिसाइल कॉर्वेट दे चुका है और ब्रह्मोस मिसाइल डील को लेकर चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं। के अलावा दोनों देश साइबर सिक्योरिटी, एंटी टेरर कोऑपरेशन एंड हाई टेक क्राइम से निपटने में भी साथ काम करेंगे। उन्होंने साइबर पॉलिसी डायलॉग, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। और अब अगर ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल पिक्चर देखें तो यहाँ एक और बड़ा एंगल सामने आता है। भारत और वियतनाम दोनों एक रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक चाहते हैं। दोनों आसियान सेंट्रलिटी की बात करते हैं। दोनों चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक किसी एक शक्ति के डोमिनेंस में न जाए और यही वजह है कि वियतनाम ने यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत का समर्थन दोहराया है और भारत ने ब्रिक्स पार्टनर कंट्री के रूप में वियतनाम का समर्थन किया है। तो कुल मिलाकर यह सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है। और अब कल्चरल कनेक्शन की बात करें तो इंडिया वियतनाम रिलेशंस केवल जियोपॉलिटिक्स पर आधारित नहीं है। दोनों देशों के बीच हजारों साल पुराने सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं। बुद्धिज्म दोनों को जोड़ता है। वियतनाम ने 2025 में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भेजने के लिए भारत का विशेष धन्यवाद भी किया है। योगा वियतनाम में बेहद पॉपुलर हो रहा है और दोनों देशों ने कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम 2026 से 2030 पर भी हस्ताक्षर किए हैं। टूरिज्म, एजुकेशन, नालंदा यूनिवर्सिटी कोऑपरेशन, आईसीसी आर्चियर्स, एकेडमिक एक्सचेंज, इन सभी क्षेत्रों में पार्टनरशिप बढ़ाई जा रही है। तो कुल मिलाकर अब यह कहा जा सकता है कि यह यात्रा सिर्फ एग्रीमेंट साइनिंग इवेंट नहीं थी। असल में इंडिया और वियतनाम मिलकर इंडो पैसिफिक में एक नया स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा आर्किटेक्चर जहां ट्रेड रूट सिक्योर हो, सप्लाई चेन डाइवर्सिफाइड हो, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बढ़े और कोई एक शक्ति पूरे रीजन पर कंट्रोल ना कर सके। तब ये बात बिल्कुल साफ है कि चीन जहां हार्ड पावर के जरिए इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जबकि इंडिया पार्टनरशिप, ट्रस्ट और स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग के जरिए अपना स्पेस बना रहा है। और शायद यही वजह है कि दिल्ली में हुई प्रधानमंत्री मोदी और तोलाम की मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की तस्वीर नहीं थी, वो तस्वीर एशिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स का फ्यूचर ब्लूप्रिंट थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।